अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। आज हम जा रहे हैं सियालकोट के इम्तिहास में और इंशाल्लाह वहाँ पर जाके कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी है, तो आपके साथ शेयर करेंगे आज उसकी बिल्डिंग और सारा कहाँ पर है, किस तरह का व्यू है, कैसा नज़र आता है। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी इंशाल्लाह, तो हमारे साथ रहेगा वीलॉग में। जब हम घर से निकले तो मौसम बहुत ही खूबसूरत था और क्या मंज़र थे। बारिश हो रही थी, कमाल का मंज़र था। लो जी, हम जा रहे हैं इम्तिहास की तरफ, अभी रास्ते में है, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में बस पहुंचते हैं, तो फिर आपको उसका व्यू दिखाते हैं कैसा है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, बहरहाल उस वजह से करते हुए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन ये है कि चूँकि मौसम आज ठंडा था, उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी भी महसूस नहीं हुई और बस अपनी मंजिल की तरफ चलते गए और अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी हम जो है इम्तिहास की तरफ रवाना थे और बहुत जल्दी जो है इम्तिहास हमारे करीब आ गया। और असल में ट्रैफिक, मौसम अच्छा था तो सब लोग बाहर निकले हुए थे और मौसम को एंजॉय करने के लिए बाहर लोग, आपको पता है, आ जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा रश ज़्यादा था। कोई सड़क भी एक साइड की बंद की हुई थी उन्होंने इम्तिहास की तरफ जाते हुए, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से जाना पड़ा सर्विस रोड से, और फिर उसके बाद दूसरे रोड पे गए और फिर वहाँ से होते हुए हम लोग जब इम्तिहास के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ पर पहले तो ये था कि बीच में कट था, लेकिन अब उन्होंने कट दूर बना दिया, जिसकी वजह से एक लंबा यू टर्न लेके आना पड़ता है और थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आते आते थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन अब हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। ये सामने देखें जो KFC आपको नज़र आ रहा है, KFC के बिल्कुल साथ अब एक नया कॉलेज बन गया है, सुपीरियर कॉलेज, बहुत बड़ा, और कॉलेज के बिल्कुल साथ जो बिल्डिंग है वो इम्तिहास की है और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बड़ा इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर हर चीज़ जो है हमें आसानी से मिल जाती है। तो सियालकोट का जो इम्तिहास है इस टाइम, मेरा ख्याल है कि सियालकोट के ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहाँ पर शॉपिंग करने यहीं से ही ग्रॉसरी करते हैं। वैसे तो एक नून भी बना है सियालकोट में, लेकिन उसकी निस्बत, उसके आने के बावजूद लोग इम्तिहास को ही प्रेफर करते हैं। और जो इम्तिहास है वो ज़ाहिर बात है एक वो है, क्या कहते हैं, एक कमाल की जगह है, इस वजह से लोग इसी को ही प्रेफर करते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा अभी तक के व्लॉग में। सबसे पहले हम एंट्रेंस पे गए और यहाँ से हम एंटर होते हैं। एंटर होने का जो मंज़र है वो आपके सामने है। यहाँ पर एंट्रेंस में सिक्योरिटी चेक्स हैं। सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद आप डिफरेंट किस्म के जो खूबसूरत इन्वायरमेंट में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पर हर किस्म की ग्रॉसरी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ग्रॉसरी के अलावा जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो भी यहाँ से अवेलेबल हैं। फिर इसके बाद ये डिफरेंट जगहों पर, जैसे मतलब आप डिटर्जेंट्स चाहिए, आपको फूड कैट चाहिए, या फिर आपको डॉग फूड चाहिए, या उस कैट्स की ट्रीट्स चाहिए, या उनके जो एसेसरीज़ चाहिए, फिर कोल्ड ड्रिंक्स में होल सेल पे आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा ऑयल जितना है वो आपको होल सेल पे मिल जाता है। इसके अलावा ये जितनी भी ग्रॉसरी है, नूडल्स हो गए और ये तमाम चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से होल सेल पे मिल जाती हैं। तो इसलिए फैमिलीज़ जो हैं वो फैमिलीज़ के साथ साथ जो दुकानदार हैं वो भी यहाँ से शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। इवन दो कि काफ़ी एक इंजॉयबल हमारे लिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होने के बावजूद भी हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। खैर, इसके अलावा ये देखें, हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी की है अभी, और ग्रॉसरी करने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए और जा रहे हैं। यहाँ पर ग्रॉसरी करने के बाद ये जो पूरा एरिया है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जितनी भी वेजिटेबल्स और इसके अलावा जितने सी फूड, चिकन, बेकरी, सब कुछ अवेलेबल होता है। और इसके बाद ये जो एरिया है ये लेडीज़ के लिए उन्होंने मखसूस किया हुआ है, जहाँ पर लेडीज़ की जितनी भी ब्यूटी क्रीम्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और ये जितने भी आपके बर्तन हैं चीनी के, वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और वापसी पे जनाब, ये हमारा वापसी के जब वहाँ पर बिलिंग का सिस्टम होता है
और बिलिंग करने के बाद जब हम बाहर आए, बाहर आने के बाद हमने देखा जी मौसम फिर वैसा ही था, हसीन और मंज़र, और ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद हम चले गए ईवान लज़्ज़त पे, जो कि आपके सामने है। ईवान लज़्ज़त एक ख़ूबसूरत और बड़ा इसका नाम है टिकटॉक के ऊपर इस वक्त, और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सब्जियाँ जो है वो लगाई हुई है। कबाब का जो सिस्टम है, बारबेक्यू का सिस्टम बड़ा अच्छा है इनका। और इसके अलावा ये जो आजकल टिकटॉक के ऊपर चल रहा है, ये जो बड़ा मशहूर छपाटा रोल और धमाका रोल, ये आपके सामने आ रहा है। ये भी इनका असल में इसी के बारे में सुन के वहाँ पर गए थे। और फिर उसके बाद इन्होंने जो डेकोरेशन की हुई है और इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। और जो इन्होंने अपना मेन्यू तैयार किया हुआ है, मेन्यू भी इन्होंने काफ़ी अच्छे और नए लेटेस्ट डिज़ाइन में, जैसे एल्बम्स होती हैं उस तरह से बनाई हुई हैं। तो मेरा ख़्याल है कि एक अच्छा एक्सपोजर रहा है इधर ईवान लज़्ज़त पे। हर चीज़ इनकी अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, इंटीरियर्स अच्छे हैं, इवन दो जो सर्विस है वो भी अच्छी है, खाने का जो सिस्टम है वो भी ठीक है। लेकिन जो खाने का रिव्यू है वो आपको इंशाल्लाह ऑर्डर हमने कर दिया है, वो आएगा तो उसके बाद देंगे। नहीं जी, हमारा ऑर्डर आ गया और ऑर्डर में हमने सीना का एक पीस ऑर्डर किया है, साथ छपाटा रोल ऑर्डर किया है। और छपाटा रोल जो कि इस वक्त इनका बड़ा जा रहा है, ये तो मुंह से भी बड़ा है। और मैं तो ये सोच रहा था इसको खाएंगे कैसे। चलें अभी आपको खा के दिखाता हूँ। चलो सुपर। जी छपाटा रोल खोल के देखा है, उसके अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं। जैसा कि मैं अली रज़ा, आपको पता है इस वक्त मौजूद हूँ लज़्ज़त ईवान लज़्ज़त पे। और जनाब बड़ा शोर था जी टिकटॉक के ऊपर, छपाटा रोल तो धमाका रोल तो फलाना रोल। बहरहाल मैंने इनका जो सबसे बेस्ट था वो था धमाका रोल को ट्राई किया। और आप बिलीव करें कि अगर ऑनेस्ट रिव्यू पूछें तो बिल्कुल भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप आएँ और आके इसको चेक करें और अपने पैसों को ज़ाया करें, क्योंकि ना तो उसमें कोई टेस्ट है और ना ही कोई उसमें, मतलब टेस्ट वाइज भी कहते हैं ना कोई चीज़ उसमें हो। बेशक उन्होंने बीच में क्वांटिटीज़ डाली हैं, डिफरेंट आइटम्स डाली हैं, लेकिन जो टेस्ट वाइज मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और इवन दो मैंने हाफ़ बड़ी मुश्किल से खाया और उसमें से भी छोड़ दिया और आप एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है। हाँ, अगर आप क्वांटिटी वाइज बात करें, हाँ तो 2 बंदे आराम से खा सकते हैं। लेकिन पर मज़ा ही, मतलब ये है कि अगर आपको मज़ा ना आए तो फिर उस खाने का क्या फ़ायदा। तो इस वजह से मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप या तो ये इस क्वालिटी को बेटर करें और इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स करें तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ ये जो है ना, मैं नहीं समझता कि इसके अंदर, क्योंकि एक तो ये ठंडा भी था, ठीक है, सही तरह गर्म भी नहीं था। तो इसलिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इसको ट्राई ना करें, ठीक है। इवन दो अगर ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं वो इसको इम्प्रूव नहीं करते। नहीं जी, इसके साथ ही हम वापसी की तरफ निकल आए और वापसी पे मौसम काफ़ी सुहाना था, अच्छा था, और 9 बजे तक हम घर पहुंच गए। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में।